बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। मैं हूँ एयाज़ अकबर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं तमाशा। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ नहीं रहे। वो नाअहल हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको नाअहल कर दिया है। ये एक्सपेक्टेड था। हमने इससे पहले अपनी वीलॉग में बात की है कि जो उनके खिलाफ तोशाखाना के केस चल रहा था इलेक्शन कमीशन में, यूँ लग रहा था कि उनको नाअहली का सामना करना पड़ेगा। फ़ॉरेन फंडिंग केस तो उनका चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि वो आगे उन्होंने अदालत में भिजवा दिया था। लेकिन इस केस के हवाले से ये प्रेडिक्शन थी, ये पिछले महीने सितंबर में ये इसका फ़ैसला महफूज हुआ था और आज इस फैसले ने जो है वो अनाउंस होना था और आज अनाउंस हुआ है। 5 रुकनी बेंच था जिसमें से 4 लोग मौजूद थे। एक जो पंजाब के मेंबर थे तो वो जो है बीमारी की बायस आज मौजूद नहीं थे, लेकिन ये मुतफ़िक़ा फ़ैसला है। पाँचों जो बेंच थे, पाँचों ने मुतफ़िक़ा तौर पर फ़ैसला किया कि इमरान खान साहब नाअहल हैं। वो जो है वो इसमें कह सकते हैं कि वो कन्विक्ट हुए हैं। इस जो इनके ख़िलाफ़ एलिगेशन थी, जो रेफरेंस भिजवाया गया था स्पीकर नेशनल असम्बली के हवाले से, उस फैसले के कुछ हमारे पास पॉइंट्स हैं। मैं चाहता हूँ कि वो पॉइंट्स क्या थे। एक, जो इनको नाअहली किया गया है, उसके नाअहली के आर्टिकल 63(1)P, ये वो आर्टिकल है इलेक्शन कमीशन का जिसके तहत इनको नाअहल किया गया है। और ये इलेक्शन कमीशन के एक्ट जो है 2016, उसकी दफ़ात 137 और 173 के तहत इनको नाअहल किया गया है। ये वो दो चीज़ें हैं जिस पर इमरान खान साहब को नाअहल किया गया है। और जो फ़ैसले हैं, उस फैसले के कुछ हमारे पास पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्शन कमीशन कहता है कि इमरान खान ने जानबूझकर इलेक्शन कमीशन में गलत गोशवारे जमा करवाए हैं। इमरान खान ने मिलने वाले तहाइफ़ के गोशवारों में जो है वो गलत ज़ाहिर किए हैं। इमरान खान का पेश करता जो बैंक रिकॉर्ड है वो तहाइफ़ की कीमत से मुताबिकत नहीं रखता। इसके साथ साथ इमरान खान ने अपने जवाब में जो मौक़िफ़ अपनाया वो मुबहम था, यानी उसमें वो क्लैरिटी नहीं थी। अच्छा, साल 2018-19 में ताए फ़रोग़ से हासिल रकम ज़ाहिर नहीं की गई। जो गोशवारे ने जमा करवाए थे वो रकम उसके अंदर रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। अच्छा जी, उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान ने माली साल 2020-21 के गोशवारों में भी हक़ाइक़ छुपाए हैं, उसमें भी उन्होंने वो चीज़ों को ज़ाहिर नहीं किया। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के एक्ट की दफ़ात 137, 167, 173 की खिलाफ वर्जी की है। इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले में इमरान खान की नशिस्त खाली करार दे दी, जो मियाँ वाली की नशिस्त थी। अच्छा, इसमें उन्होंने कहा कि करप्ट प्रैक्टिसेस में, इसमें ये कहते हैं कि जो उनके खिलाफ फौजदारी का मुकदमा भी चलेगा और वो ज़िले इलेक्शन कमीशन बाज़ाब्ता तौर पर उनके खिलाफ फौजदारी का मुकदमा चलाएगा जिसकी सज़ा 3 साल है, जुर्माना भी हो सकता है। अब देखें, ये वो मामला था जिस पर हम अक्सर बात भी करते हैं कि खान साहब को नाअहल कराया जा सकता है। खान साहब अक्सर बात भी करते थे कि मुझे दीवार के साथ लगाया जा रहा है, मुझे नाअहल कराया जा रहा है। ये वो चीज़ें थी, खान साहब को अंदाज़ा था। देखिए, वो हाई कोर्ट से बचे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बचे, फॉरेन फंडिंग से अभी तक बचे हुए हैं, वो भी फैसला उनके खिलाफ आना है। लेकिन इलेक्शन कमीशन वाला ये एक्सपेक्टेड था, बल्कि कल भी हमने कहीं बात की तो मैंने ये कहा कि ये फैसला इनके खिलाफ आना ही आना है और यही हुआ। और सुबह से ही जो इनके रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी ट्वीट से अंदाज़ा हो रहा था कि उनको अंदाज़ा है कि फ़ैसला उनके खिलाफ आना है। अब हो ये रहा है, हमारे जो ज़राए ये बताते हैं, जो स्टोरी है वो ये है कि खान साहब यहाँ से नाअहल हुए हैं। अब खान साहब जो इस्टेब्लिशमेंट से बैक डोर डील कर रहे हैं ना, उस डील के हवाले से ये है कि खान साहब को उन्होंने 2-3 दफ़ा कुछ ऑफ़र्स किए हैं कि आप थोड़ा सा वेट करें, कुछ आप सब्र करें, जाएँ आप पार्लियामेंट में जाएँ, वहाँ पर लेजिस्लेशन करें, इलेक्शन तरामीम में हिस्सा लें, अलग इलेक्शन आपने कुछ रिफॉर्म्स करनी है उसमें हिस्सा लें, इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म्स करनी है उसमें हिस्सा लें। खान साहब ने कहा नहीं, पहले इलेक्शन अनाउंस करें, फिर मैं अगली बात करूँगा। तो वो जो हटदर्मी थी या जो खान साहब का एरोगेंस थी वो उनको ले डूबी। अब क्या है, अब खान साहब आ गए हैं बारगेनिंग की पोजीशन में, यानी खान साहब को बारगेन करना पड़ेगा। अब वो कुव्वतें जो हैं, वो जो भी कुव्वतें हैं, वो अगर खान साहब चाहते हैं कि अब वो सियासी धारे में रहें, तो अब वो अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाते हैं तो खान साहब को अब कुछ लोगों की बुनियाद पे ही कुछ आगे रिलीफ मिलेगा। अदरवाइज़ खान साहब विल नेवर सर्वाइव इन द फ्यूचर और वो अगले इलेक्शन में फिर आपको नज़र नहीं आएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारी अपनी एनालिसिस है, मेरा अपना तज़िया है, ये मैं कोई आपको वो नहीं बता रहा। लेकिन अगर खान साहब ने कुछ आगे फ्लेक्सिबिलिटी ना दिखाई और इनकी बात ना मानी, जिनकी बात मानते हैं आप समझते ही हैं, तो अगर बात मान ली और पार्लियामेंट में जाने को तैयार हो गए, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, तो हो सकता है खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाए और ये फ़ैसला कलअदम करार दे दिया जाए और यह इस पर स्टे हो जाए और फिर ये केस चले जैसे सरखाने की नज़र होता है। लेकिन अगर खान साहब ने फ्लेक्सिबिलिटी ना दिखाई तो खान साहब यहाँ से इसी फैसले को आगे जाते हुए इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को हाई कोर्ट कहेगा जी आप कानून के मुताबिक कार्रवाई करें और फिर ये चलता जाएगा और फिर नाअहली वाली तलवार इनके ऊपर
जो है वो मुकम्मल तौर पे बैठ जाएगी। इसलिए फिर खान साहब जो हैं अब बहुत वीक पोजीशन में आ गए। अब खान साहब के पास कोई चारा नहीं है। एक तरफ नायल हो गए हैं, दूसरी तरफ उनके वो जो लॉन्ग मार्च वाला बयानी है वो भी दम तोड़ता जा रहा है। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि इन्होंने सुबह से ही लोगों को कॉलें करनी शुरू कर दी कि अगर फैसला खिलाफ आए तो अब लोग रोडों पर निकले हैं, बहुत कम तादाद में, कहीं पे 10, किसी पे 12, किसी पे 100, ऐसे नहीं होते। लीडर के लिए जब लोग निकलते हैं ना तो एक मुल्क को लग समझ जाती है कि लोग निकल आए हैं। लोग वो भी वो इम्पैक्ट भी नज़र नहीं आया, वो रिएक्शन भी नज़र नहीं आया। इसलिए जो हमारी कुव्वतें हैं, जो हमारे लोग हैं, जो हमारा ब्रेन है, वो ये देख रहा है कि वो पल्स चेक कर रहा है कि अब नहली के बाद पल्स क्या है। तो वो पल्स भी कोई इतना मज़ेदार नज़र नहीं आया। जो एक्सपेक्टेशन लेवल था ना कि पता नहीं आग लग जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, सब बिल्कुल सुकून से चल रहा है। ये पीछे आप देख लें, हर चीज़ सुकून है, कुछ भी नहीं है, हर चीज़। मैं भी कहीं आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ था, वहाँ से आया हूँ, नथिंग, कुछ भी नहीं है। कहीं पे टायर जला रहे हैं 2-4 बंदे, कहीं पे 10, किसी पे 12, किसी पे 100। तो वो तो रूटीन में भी अगर कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल के लीडर भी कॉल दे दे तो डिस्ट्रिक्ट में भी छोटी मोटी टक पक लगी रहती है। तो इसलिए फिर वो चीज़ भी नहीं रही। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे अब लग रहा है खान साहब के लिए मज़ीद बहुत टफ टाइम है, और मुझे लगता है कि खान साहब के लिए बहुत ही मुश्किल वक्त है। खान साहब के पास अब कुछ चॉइस नहीं रही। अनफॉर्चुनेटली खान साहब के जो मुशीर हैं उनको बड़ी बुरी जगह फंसा गए, उनको बंद गली में ले गए। अब खान साहब के पास बारगेनिंग के लिए भी कुछ नहीं था। अच्छा था जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके 2 दफ़ा मुज़ाकरात हो रहे थे। एक दफ़ा खान साहब ने खुद, 2 दफ़ा बल्कि, एक दफ़ा परवेज़ खटक, शाह महमूद और फैसल वाडा के ज़रिए जो इनडायरेक्टली हो रहे थे, उसमें भी बड़ी चीज़ें उनको ऑफ़र हुई, वो भी उन्होंने नहीं मानी। तो इसलिए मेरे ख्याल में कि अब कुछ हालात उनके लिए अच्छे नहीं हैं। नाहल वो हो गए हैं, अब नाहली की तलवार का मुझे नहीं लगता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इतनी आसानी से इस फैसले पर स्टे ऑर्डर हो जाएगा और या ये इनकी फेवर में होगा। उसी सूरत में हो सकता है जब खान साहब कुछ मानने को तैयार हो जाएंगे, थोड़ा सा पीछे आएंगे, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे और थोड़ा सा अपने लहजे में नरमी भी पैदा करेंगे। इसलिए बड़ा टफ़ टाइम है पीटीआई के लिए। तो हम तो बेस्ट ऑफ लक ही कहेंगे। हमारे लिए तो सभी बड़े मोहतरम है, लेकिन खान साहब के लिए मज़ीद टफ़ टाइम है। इसमें मज़ीद हम फैसला भी आना है। 4 बंदों के साइन है, 5-6 बंदे के साइन। तफसीली फैसला अभी तक इलेक्शन कमीशन ने जारी नहीं किया। इस पर हाई कोर्ट जा रही है, आज ही जाना था, लेकिन मेरे ख्याल में अब नहीं जा सकती, क्योंकि जब तक तफसीली फैसला सर्टिफाइड कॉपी नहीं होगी इलेक्शन कमीशन की, उस वक्त तक उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो टीवी रिपोर्ट्स के ऊपर तो चैलेंज नहीं होता, तो वो कॉपी ले जाने के बाद फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं। पीटीआई ने अपना इजलास भी किया है, दूसरा इजलास उनका फिर होगा, पार्ट 2 उनका होगा, लेकिन अभी तक उस पर किसी फैसले पे वो क्या कहते हैं उसको मुत्तफिक नहीं है कि यहाँ से लॉन्ग मार्च की कॉल दे दें या अभी सब्र करें या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से रिलीफ का इंतज़ार करें। थोड़ा सा उनके आपस में जो लोग हैं वो भी बटे हुए हैं। कोई कहता है अभी ऐलान कर दो, कोई कहता है नहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने दो। तो अभी वो थोड़ा सा अभी भी उनके अंदर भी कन्फ्यूजन जारी है। इसलिए कोई अभी खातर खा कोई फैसला सामने नहीं आ रहा, कोई अभी तक कोई कंक्रीट चीज़ सामने नहीं आ रही। आएगी तो हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।